मेरे माँ बहनों, मेरे भाइयों, हमारे नबी का खबर का सजदा जायज नहीं। हमारे नबी जिंदा रहे स्टंप को बोले मेरा सजदा भी तुम नहीं करना, मेरी जिंदगी में तो दूर की बात, मेरे मरने के बाद भी सजदा नहीं करना। बोले जब नबी का सजदा जायज नहीं, नबी की खबर का सजदा जायज नहीं, नबी के सामने ये पीरा या वलिया नबी के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं जी। अल्लाह के नबी के सामने क्या हैसियत है पीरा की, बोलो। नबी का जायज नहीं तो पीरा का कहां से जायज होता। अल्लाह के नबी ने कहा औरत घर की जीनत है, बेपर्दा औरत ना निकले, मर्दों की खिलात की जगह औरत ना जाए। जब तक वो घर में रहती है अल्लाह की रहमत में होती है, जब बाहर निकलती है तो शैतान के जहरीले तीरों में से लोगों की बदनिगाही उसके ऊपर जाती है जब वो बेपर्दा जाती है। आज देखो मार्केट में बीच रास्ते पूरे ट्रैफिक जाम रहती है। नबी ने कहा औरतों के लिए किनारे रास्ते से जाना, बीच का रास्ता मर्दों का, किनारे रास्ते औरतों के। जब ये हदीस सुने तो अल्लाह के नबी के जमाने की औरतें दीवारों से चिपक के ऐसा जाते थे कि उनकी चादरें दीवार में लटक जाया करती थी, लग जाया करती थी। क्या समझिन तुम्हें अल्लाह को, क्या समझिन तुम्हें। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे मेरे रब की कदर करनी चाहिए। जो लोग ऐसा बोलती ना, इन्हों अल्लाह से झगड़ा कर को दिलाती, उन्हों अल्लाह के सामने फाइटिंग करती। अरे झगड़ा करना तो दूर की बात, क़यामत के दिन इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा पैगंबरों का रहेगा, रसूलों का, नबियों का। आम इंसानों के पित्ते पानी उठले गए रहती, वहां कलीजा मुंह को आए रहता। अल्लाह ताला बोलता वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़ल क़ुलूब लदयल हनाजिर काज़िमीन, डराओ मेरे नबी उस दिन से, उस क़यामत के दिन से जिस दिन इनके कलीजे, इनके जिगर, इनके सीने से निकलकर हल्लक में आकर सपट जाएंगे। इन्नल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। इलाही लकल हम्दु या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम वस्सलातु अला नबिय्यिका व अलैहिस्सलाम फ़अन्कस्सलाम व मिन्कस्सलाम व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, अत्तय्यिबून लित्तय्यिबाति वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़मन इत्तक़ा व अस्लह फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, इज्जो शर्फ, जाह व जलाल एक अल्लाह वहदुल ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो हम सब का, पूरी जहां का, सारी मखलूक़ात का अकेला पालनहार व परवरदिगार है। दरूद नाजिल हो सारे नबियों रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी अब्दुल्ला के बेटे आमिना के लाल, यतीम मक्का, इंसान और जिन्नातों के सैयदुल मुरसलीन, तमाम अंबिया के इमाम, इमामुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, जो साक़ी कौसर हैं, शाफ़ी महशर हैं, जिनकी कद्दो काविशों के बिना आज हम सिरात मुस्तकीम पर गामजन हैं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की
तमाम फरिश्तों की, हम मोमिनीन व मोमिनात की लाखों करोड़ों अनगिनत दरूद व सलाम इन पर नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी माँ और बहनों, नंदियाल में बाद ज़ोहर के ख़वातीन के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, ज़िला बल्हारी, कर्नाटक, आपके सामने इस्लाम में ख़वातीन की इस्लाह अक़ीदे तौहीद से क्या होता है, इस उन्वान पर कुरान और हदीस के रोशनी में लबकुशाई करने बैठा हूँ। मेरी माँ और बहनों, कुरान मजीद सूरह आराफ की 36वीं आयत का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया। इस आयत में मेरा रब कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग तक़वा इख्तियार करेंगे, अल्लाह से डरेंगे, व अस्लहा, और अपनी इस्लाह कर लेंगे। इस्लाह मतलब हमारे अंदर कितने खराबियां हैं, कितने बुराइयां हैं, कितने बेहुदगियां हैं, कितने गुनाह हैं, कितने बिदात हैं, कितने शिरक हैं, कुफ्र हैं। ये तमाम बद आमाल को, बद अकीदगी को हम दुरुस्त करके तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, तो अल्लाह आगे इनाम क्या दे रहा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना इनको डरने की जरूरत है, ना इनको गम करने की जरूरत है। फला खौफुन, ना इनके ऊपर कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, ना इनके ऊपर कोई गम। कहाँ? दुनिया में भी नहीं, खबर में भी नहीं, कयामत में भी नहीं, जहन्नम में भी नहीं। किसी जगह डरने की जरूरत नहीं इनको। और अल्लाह तबारक व तआला इनको बेखौफ कर देगा। ये इनाम किसके लिए है? जो इंसान अपने इस्लाह करता, अपने बुराइयों की इस्लाह करता, अपने अंदर फैली हुई गंदगियों की इस्लाह करता और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता, उसके लिए है इनाम ये। आज देखो मुसलमान डर डर को जी रही। बीजेपी क्या कर डालती कि, बजरंग दल क्या करती कि, आरएसएस वाले कैसा कानून ले लेकर आती कि, कभी बोलती अज़ान नहीं देना तुम्हें माइक में, मस्जिद में दे लेना, हल्लू दे लेना। आज हल्लू बोल रही, सभा पूरा बंद करा डालती। लेडीज, लड़की कॉलेज को नकाब पहन लेकर नहीं आना, हिजाब पहन को नहीं आना, सब बुर्खा निकाल कर आना। अभी आज ये हालत है, अभी देखो आगे आगे क्या हालत आती कि। अगर हमें नहीं सुधरे, अगर हम अपने आमाल की इस्लाह नहीं करें, गुनाहों से तौबा नहीं करें, और हमारी हालत क्या बिगड़ती करने का देखो। अल्लाह भी क्या बोलता मालूम, मैं बंदों को उनके हाथों का बदला देता हूं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। कोई मुसीबत इंसान पर नहीं उतरती, लेकिन हर मुसीबत वो अपने हाथों से मोल लेता है। हमारे हाथों की कमाई हुई करतूतें ये सब भी आज हमारे ऊपर उतर रहा। अगर अब भी हमें नहीं सुधरे, अभी देखो क्या क्या आता। जो इंसान अल्लाह से डरता, पूरी दुनिया उससे डरती। जो अल्लाह से नहीं डरता, कुत्ते बिल्लियां से अल्लाह उसे डराता। जो अल्लाह से नहीं डरता, जरूरत कुत्ता हो बोले तो जुलाबा कर ले रहा था जबी ने, बिल्ली आड़ गई तो रास्ता कट कर ले भाग को चले आता। कहीं को इन्हें अल्लाह से नहीं डरता। अल्लाह चूहिया से, झुंगुरा से, ये कुत्तियां से, बिल्लियां से डराता, हर छोटी छोटी चीज से डरता। जो अल्लाह से डरता, पूरी दुनिया इससे डरती। अल्लाह से डरना, किसी माई के लाल से नहीं डरना, को से बीजेपी से भी डरना नहीं, को से बजरंग दल से भी डरना नहीं। अल्लाह है जी हमारे साथ। नमाज पढ़ो, अच्छी जिंदगी गुजारो, किसी को तकलीफ न को दो, मुसलमान होने के नाते कुरान हदीस पर अमल करो, अल्लाह तुम्हारे लिए जीने के रास्ते आसान कर देगा।
अगर कुरान हदीस को छोड़ेंगे, रस्मा कते, रिवाजा कते, बिदात कते, खुराफत कते ला लेंगे, तुम्हारा जीना महाल कर डालता अल्लाह, याद रखो। फूक फूक को कदम रखे तो भी जी नहीं सकते तुम्हें, वो हालत लाख बिठा डालता अल्लाह। कुरान हदीस पर चलो। अल्लाह के नबी क्या बोले खुतबे हज्जतुल विदा में, जिंदगी के आखिरी खुतबे में नबी अलैहिस्सलाम के, तरक्तु फीकुम अमरैन, तुम्हारे दरमियान कुरान हदीस दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान एक हदीस, अगर इसे पकड़े रहोगे लन तजिल्लु, कोई माई का लाल तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगा, बोले अल्लाह के नबी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जेर नहीं कर सकती, तुम हमेशा जबर बन के रहोगे, हमेशा तुम्हारी इज्जत सरबुलंदी पर चढ़कर रहेगी। क्या समझीन तुम्हें? सूरह आले इमरान आयत नंबर 139 में अल्लाह ताला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तुझे गम करने की जरूरत नहीं। दुनिया में आखिरत में तू ही सर बुलंद रहेगा, तू ही इज्जत वाला रहेगा। शर्त क्या? इन, लफ्ज इन शर्तिया, कुन तुम मोमिन, तुम्हें पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारो, बोल रहा अल्लाह। हमें हैं क्या मोमिना? मोमिन नहीं, हमें मोमिनों के काम ही हमारे नहीं है। कहाँ है? न सूरत मोमिन की, न सीरत मोमिन की, न चाल चलन मोमिन के, न कपड़े रंग ढंग मोमिन का, पूरे यहूदियों का, टोटल यहूदियों के जैसे हमें। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो हनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। ये कौन बोले थे? आज से कई साल पहले अल्लामा इकबाल बोले थे। ये हाई-फाई उर्दू है, बहुत टॉप लेवल की उर्दू है। इसका मतलब क्या? तुम्हारे चाल चलन में हिंदुआ जैसे लगती हैं तुम्हें, और तुम्हारे जिंदगी के पूरे करतूता यहूद और नसारा जैसे। हिंदुआ खुद देखो, ये यहूदिया खुद देखो, शर्माने लगे, हमें करने कामा इनो कर रही ना रहेगा। आज हमें कर रही हो सभी कामा, जग देखो घरा में मुसलमान बोलती, मुसलमान कहां का मुसलमान? मुसलमाना कहते बहनो, मुसलमाना कहीं के मुसलमाना? सारे खराबियां इनके अंदर। सूद खाने में नंबर 1 मुसलमान, शराब पीने में नंबर 1 मुसलमान, रिश्वत खाने में मुसलमान, झूठ बोलने में मुसलमान, जिना करने में मुसलमान। अरे मुसलमान ऐसा होता क्या जी? ऐसा होता क्या? शिरिक बिदात के कामा करने में मुसलमान। अभी अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जब लोगों का हिसाब लेंगा, उम्मत मोहम्मदिया का हिसाब सबसे पहले लेंगा अल्लाह ताला। दुनिया में आने में हमें सबसे लास्ट, हमारे नबी सबसे लास्ट पैगंबर, कायनात के आखिरी सच्चे पैगंबर हमारे नबी क्या बोले? मेरे मरने के बाद 40 झूठी नबुवत के दावा करने वाले पैदा होंगे, किसी के जाल में नहीं फंसना तुम्हें, मैं दुनिया का आखिरी नबी बोले। हमारे नबी के बाद कहते के जने आए, अभी आ रही, अभी आते रहते क़यामत तक। काना दज्जाल भी नबुवत का दावा करता, लास्ट में आको। अल्लाह के नबी आखिरी नबी, दुनिया में लास्ट नबी, हमें लास्ट उम्मती, आने में लास्ट, लेकिन क़यामत के दिन हिसाब हो को जन्नत में जाने में सबसे फर्स्ट हमें। अल्लाह का कितना बड़ा करम देखो। अल्लाह के नबी कहेंगे 1,24,000 अंबिया और उनके उम्मती अल्लाह के सामने सिर्फ 120 सफ़ों में खड़े रहेंगे, सारे इंसान सारे जिन्नात, 120 सफ़ ओनली अल्लाह के सामने, 120 सफ़ में दुनिया के आदम से लेकर क़यामत तक के सारे इंसान सारे जिन्नात ओनली 120 सफ़ में डिवाइड हो जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं स्टार्टिंग के 80 सफ़ उम्मत मोहम्मदिया की होगी, फर्स्ट के सामने के 80 सफ़ उम्मत मोहम्मदिया, पीछे के 40 सफ़ा 1,24,000 पैगंबर उनकी उम्मत की होगी। सबसे पहले हिसाब हमारा होगा। हमारे हिसाब में, उम्मत मोहम्मदिया के हिसाब में 70 पर 3 फ़िरक़े होंगे। उम्मत मोहम्मदिया में 70 पर 3 फ़िरक़े। अल्लाह के नबी क्या बोले? बुखारी मुस्लिम की हदीस, ऐ मेरे उम्मतियों, यहूदियों में 70 पर 1 पैदा हुए, 70 जाएंगे जहन्नम में, 1 जाएगा जन्नत में। नसारा में, नसरानियों में, ईसा की उम्मत में 70 पर 2 फ़िरक़े हुए, 70 पर 1 जन्नत जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ 1 जन्नत में जाएगा।
मेरी उम्मत में 70 पर 3 फिरके होंगे, 70 पर 2 जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी वो कौन जाएंगे जी जन्नत में? वो जन्नत में जाने वाले कौन होंगे? नबी क्या बोले? मैं और मेरे सहाबा आज जिस रास्ते पर हैं, ऐसा अमल करने वाले जन्नत में जाएंगे बोले। तो हमें देखना ये हमारे नबी और नबी के सहाबा क्या करे, कैसा करे, वैसा हमें करे, जन्नत में जाते। आज देखो हमारे शादियां को देखे तो 100 किस्म के रस्मा हमारे शादियां में। शादी शुरू होती, अब मंगनी कहते, मंगनी एंगेजमेंट, इन्हें उसे रिंग चढ़ाता कहते, उन्हें उसे सिल्वर, इन्हें इसे गोल्ड। ये रिंग चढ़ा ले को मंगनी, 10 बकरे काट को बड़ी दावत, शादी हाल में बड़ा ग्रैंड दावत, एंगेजमेंट कहते मंगनी की। इस्लाम में है नहीं है मंगनी करने का। मंगनी के नाम पर फजूल खर्ची, लाखों के पैसे बर्बाद। ये मंगनी हो जाने के बाद शादी, शादी में 1000 किस्म के रस्मा, हल्दी का रस्म कहते, चोली का रस्म कहते, मेहंदी का रस्म कहते, बूटा का रस्म कहते, वो भौनी का रस्म कहते, साली का रस्म कहते, मुंह देखी रस्म कहते, वो कपड़ा आड़ा पकड़ती गते, मुसल आड़ा पकड़ती गते, उन्हें हाथा घुसड़ा तो साली छड़ी लेको मारती गते, एक नारल में 2 जने पैपा रखो डिक्की डिक्की मार लेको पानी पीती गते। अल्लाह अकबर, 100 किस्म के। अभी हम ना नामा चाहते नहीं, वो तेजा कते, मंजा कते, गुंजा कते, कई की लाते रहना, उतारते रहना। जर्रा के तो लड्डू कम हुआ, वहां शुरू मुंह भिंगा टिंगा, उन्होंने वो लाई नहीं, इन्हों ये लाई नहीं, इन्हों ये कम लाई, उन्होंने वो ज्यादा लाए। 100 किस्म के, 1000 किस्म के राड़े। वो तेज अभी देखो, मैं शादी करता लेबा यूं बुढ़ा हो जाता हूँ ना। आज के जमाने में शादी का देखा घबरा हो जाना उन्हें। इतने रस्मा, इतने रिवाजा कौन पैदा करे? इनकी अम्मा एक बीमारी पैदा कर गई थी, उनकी नानी 2 बीमारियां, उनकी पड़नानी 3 बीमारियां, ऐसा आते 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 आज इतने रस्मा जमा हो गए शादी के नाम पर। शादी करना का जान घबरा होता। नबी के जमाने में नमाज होती थी, नमाज के बाद अचानक एक सहाबी उठ को बोलते थे, अल्लाह के नबी मैं शादी करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी ये औरत आपसे निकाह करना चाहती है, आपको पसंद नहीं, मेरे से करा दो। क्या तो है क्या मेहर देने? क्या भी नहीं। लोहे की अंगूठी है क्या? लाजा। अल्लाह के नबी वो भी नहीं। कुरान याद है? हाँ ये सूर्य याद है। वो सूरत तेरा मेहर जा, मैं निकाह पढ़ा दो। निकाह पढ़ी तगन नड़ी। इतना सिंपल, इतना इजी। वहां का हत्या मुसल गते, हल्दी गते, चुन्ना गते, मेहंदी गते, वो रस्म ये रस्म करे क्या? कौन करे ये? इस्लाम में ये खुराफात तुम्हें जहन्नम में लेकर जाएंगी, याद रखना। तुम्हें क्या बोलती? आई इसे क्या हमें इस्लाम समझ को नहीं, खुशी के वास्ते कर रही सो ये कहीं करती, खुशी के वास्ते। कौन बोले तुम ना खुशी के वास्ते? खुशी के नाम पर दुल्हन वाले की गर्दन काट डालता इन्हें। इतने किस्म के मिठे लाना, इतने किस्म के फ्रूटा लाना, इतने किस्म के वो लाना, ये लाना। उन्हें कहाँ जाना? कहाँ जाना उन्हें? पहले बेटी की शादी करे तक सिर करने का पहाड़ हो गया रहता उसका। शादी कर लिए, अब उसके बाद जहेज की डिमांड, हम ना ये ले लेकाओ, वो ले लेकाओ, ये दो, हम ना क्या भी दो को जी, तुम्हारे जवाई को दे डालो। तुम्हारे जवाई फिरती उसके ऊपर, एक कार दे डालो, एक गाड़ी दे डालो, तुम्हारे जवाई को दो। हम ना क्या भी दो को, तुम्हारी बेटी को दो, एक 20 तोले बराबर देखो भेजो। सुनना, ऐसा डिमांड। अब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, फर्स्ट डिलीवरी मायके वाले करना सो। कौन बोले ये बात? क्या कुरान में लिखो है? नहीं अल्लाह के नबी बता को गई क्या? सहाबा करिए ऐसा? शादी कर को अभी उसका खर्चा भी फिटे रहता नहीं, यहाँ बच्ची प्रेग्नेंट होती है, घर को भेज डालता उन्हें। सबसे महंगे अस्पताल में दिखाना, महीने महीने को स्कैनिंग कराते रहना, दुनिया के महंगे टैबलेट खिलाना। नहीं जी, वो गवर्नमेंट अस्पताल कहते हैं, वहां का वहां लग जाना नहीं हमारी बहू को। सबसे पूरे नंदयाल, पूरे करनूल के सबसे महंगे अस्पताल में ले जाको डिलीवरी कराना। क्या कराती मालूम नहीं, वो 50,000 आता कि 1 लाख रुपए खर्चा आता कि फर्स्ट डिलीवरी लड़की वाले कराना। अभी वो बेचारा जो शादी में उसे पैसे के मारा पड़े थे, उठ को खड़े भी रहता नहीं, फिर उसे खड्डे में डाल डालती। एक बच्ची डिलीवरी कर ले जाती, दूसरी बच्ची आग बैठ जाती वहां। अब उसका देखे तक तीसरी बच्ची, उन्हें देखे तक यहाँ जोरू बीमार पड़ जाती, जोरू देखे तक अम्मा बीमार पड़ जाती। किसे का देखेंगा जी इन्हें?
ऐसा कर कर को बच्ची के बाप को आज हमें माशरे का सबसे मजलूम इंसान बना डाले। इसीलिए आज डरता, बेटी पैदा हुई तो घबराता इंसान, हाय हाय मुसीबत आ गई ना भाई, बेटी पैदा हुई ना भाई, गदबल मुसीबत समझता बेटी को। जबकि बेटी क्या है मालूम तुम ना, अल्लाह की जन्नत की जीनत है बेटी। बेटी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के नबी कहते जिसकी 3 बेटियां होंगी, अगर वो पाल परवरिश करके बड़ा करके उन बेटियों को दीन की तालीम सिखा के, उनके नान नफ़े का खर्चा बर्दाश्त करके, उनके पर्दे की हिफाजत करके, उनके बुलोगत के बाद किसी तौहीद परस्त नेक रिश्ते को देकर शादी कर दे, वो 3 बेटियों का तौहीद परस्त बाप जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया। ये ऐलान सुनकर एक सहाबी उठे, बोले है अल्लाह के नबी, 3 बेटियों का बाप जन्नत में गया तो हमें कहां जाती, हमें कहां जाती। अल्लाह ताला मुझे 2 बेटियां दिया, वो जिम्मेदारियां सारी मेरी बच्चियों के साथ करे तो क्या मेरे वास्ते नहीं क्या। अल्लाह के नबी खामोश बैठ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब लेकर उतरे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन औ उख्तैन, मुस्लिम शरीफ की हदीस। जिसकी 2 बेटियां होंगी या बाप के इंतकाल के बाद 2 बहनों की जिम्मेदारी भाई के सर पर आ गई, जो भाई अपनी 2 बहनों की जिम्मेदारी अदा करे, पाल परवरिश करके बड़ा करे, उनके पर्दे की हिफाजत करे, नान और नफका बर्दाश्त करे, दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करे, फिर बालिग होने के बाद कोई अच्छा रिश्ता देकर शादी कर दे, कान मअय फिल जन्नह, वो 2 बेटियों का बाप, वो 2 बहनों का भाई मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा। अपनी 2 उंगलियां मिलाकर अल्लाह के नबी इशारा करके बताए, शहादत की उंगली बीच की बड़ी उंगली से मिलाकर इशारा करके बताए, मेरे साथ रहता उन्हें जन्नत में। बोले और एक साहबी उठे, बोले अय अल्लाह के नबी, 3 बेटियों का बाप जन्नत में, 2 बेटियों का बाप जन्नत में, मेरा रब मेरा परवरदिगार मुझे एक जिगर का टुकड़ा दिया है, मैं क्या नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे, जवाब हाजिर हो गया। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, कहने लगे रहीमका अलैका या अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे तेरे ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। तेरे सवाल करने से मेरे अल्लाह ने यह करम कर दिया, मेरी उम्मत पर क़यामत तक अगर किसी के एक भी लख्ते जिगर रहे, बेटी रहे, वो अपनी एक बेटी की जिम्मेदारी भी अदा कर दे, अल्लाह ताला उस एक बेटी के तौहीद परस्त बाप को भी जन्नत में दाखिल करेगा। बेटियां जन्नत में जाने का सबब और जरिया है। आज माशरे में ये सुड़गाड़ के रस्मा कते, रीता कते, वो कते, ये कते बना 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 हमें मजलूम बना डाले बच्ची के बाप को। नहीं पहली डिलीवरी बापिच कराना कते को कहां लिखो है जी, कौन सी हदीस में लिखो है जी, जुल्म पर जुल्म करती क्या जी। अल्लाह तुमने मुच्छा रखने वाला मर्द बनाया ना जी, जहेज मंग लिया, दुनिया की हुंडी हुंडी काट लिया, अब बस नहीं हुआ, नहीं डिलीवरी भी वहां जा करा लेगा, चल। अल्लाह अकबर, जुल्म है, सरासर जुल्म है। यथास नहीं मैं बाहर गाँव को जाना, तुम्हारा बाप बोलो वीजा कड़ाओ का ना, पैसे इतने दो का ना, मैं बिजनेस करना, तुम्हारा बाप बोलो 10 लाख दो का ना, कहीं को तू क्या करे बा, सब भी ससरे से मंग को खा रहा, तू क्या करे। ये 13 साल पढ़ को बड़ा हुआ, कमा को जमाए नहीं क्या, होश नहीं क्या, मैं खुददार बनना, किसी के सामने नहीं मंगना करने का, बेटी से मंग मंग को खा। अक्सर बापा को शिकायत कर, मल साहब मेरा बेटा मेरी बात ही सुनता नहीं, मल साहब कहीं को सुनता नहीं भाई। क्या है कि शादी हुई जब से बदल को छोड़ा मल साहब, क्यों करे शादी, क्या भी नहीं मल साहब, एक 10 लाख रुपए नजराना दब्बक लग शादी करे। अच्छा कौन दिया नजराना, मेरा संधि दिया। अच्छा अब तेरे संधि को, तेरे बेटे को बकरे बेच सका, बेच डाला तू, कहीं को लिया 10 लाख। मुल साहब उसे पाल को परवरिश कर को बड़ा करे तक 5 लाख खर्चा आया, उसे नौकरी में लगाने पढ़ाने वो एक 5 लाख आया, पूरे 10 लाख रुपए मेरे समझी करने पूरा मंगले छोड़ा। मैं बोला तेरे बेटे को पढ़ाया सो बड़ा कराया सो भी समझी करने उसूल कर बकरे बेचे से बेच डाला। अब उन्हें उसकी नहीं सुने तो क्या तेरी सुनता, क्या तेरी कहीं सुनता भाई, बेच ले छोड़ा ना भाई तू तेरे बेटे को। जहेज के नाम पर सौदाबाजी, ये रस्म रिवाज, अल्लाह के वास्ते बचो, अपने आप की ईमान की हिफाजत करो, इन खराबियों से बचो। यथाच नहीं
या नंदयाल के बड़े पीरा, अब उरुस आ रहा, अब उरुस में देखना हमारे अम्मा, हमारे खाला, हमारे आपा, हमारे भाना बुरखा डालने को मर्द बाने कम भाई का ज्यादा वहां दिखने का। सबसे पहले ये सुन लो, मैं नंदयाल के पीरा के खिलाफ नहीं बोल रहा। फिर बाद में बोलेंगे क्या हमारे पीरांग बारे में बोले ना मौल साहब, भाई उन्होंने पीरा रहते रहेंगे, हमना क्या अल्लाह के वलिया रहते रहेंगे। कोसा अल्लाह का वली रहंदे, किसी वली का सजदा करना जायज नहीं, किसी वली के खबर का तवाफ करना, सजदा करना, चादर चढ़ाना जायज नहीं, अल्लाह ताला हराम कर डाला। नंदयाल के रहंदे, गुलबर्गा के रहंदे, अजमेर के रहंदे, बड़े से बड़े पीरा रहंदे, पीरा छोड़ को पैगंबर रहंदे, सजदा जायज नहीं। अल्लाह के नबी, इंतकाल का वक्त है नबी की वफात का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले, अल्लाह के नबी के आखिरी हदीसों में ये एक जामे हदीस नबी ने कहा, अला लानतुल्लाहिल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ु अंबियाहुम मसाजिद कुबूरा। अल्लाह लानत नाजिल करे यहूदो नसरानियों पर जिन्होंने अपने नबी की खबर को सजदे की जगह बना लिए। नबी की खबर पर सजदा करे तो अल्लाह की लानत उतर रही, अब पीरा के खबर पर सजदा करे क्या रहमत उतरती क्या? नबी बड़को क्या पीरा बड़को जी? नबी बड़को ना, नबी की खबर पर सजदा करना जायज नहीं, तो पीरा की खबर का सजदा कहां से जायज होता? हमारी माए बहने उरुस में जाती, मेला लगता वहां, अच्छे अच्छे चूड़िया गते, बंगड़िया गते, नकलेसा गते, डायमंड के हारा गते, बुरखे गते, ओढ़निया गते, अच्छे ड्रेसा गते, वो चूड़ीदार गते, लांचा गते, पूंचा गते, अच्छे अच्छे डिजाइन के गते, वो पूरे फैशनेबल दुकाना लगती वहां, मेला लगता। ए नहीं मौल साहब, हमें उरुस मनाने जा रहे नहीं, जस्ट वो क्या शॉपिंग करने जा रहे, कहीं कुछ जाती वैसी जगह, बाजार नहीं क्या तुम्हारे वास्ते, नहीं जाना, उर्सा मेला में नहीं जाना। अल्लाह के नबी ने कहा औरत घर की जीनत है, बेपर्दा औरत ना निकले, मर्दों की खिलात की जगह औरत ना जाए, जब तक वो घर में रहती है अल्लाह की रहमत में होती है, जब बाहर निकलती है तो शैतान के जहरीले तीरों में से लोगों की बदनिगाही उसके ऊपर जाती है जब वो बेपर्दा जाती है। आज देखो मार्केट में बीच रास्ते पूरे ट्रैफिक जाम रहती है, नबी ने कहा औरतों के लिए किनारे रास्ते से जाना, बीच का रास्ता मर्दों का, किनारे रास्ते औरतों के। जब ये हदीस सुने तो अल्लाह के नबी के जमाने की औरतें दीवारों से चिपक के ऐसा जाते थे कि उनकी चादरें दीवार में लटक जाया करती थी, लग जाया करती थी। हमारी औरतें बिदात और खुराफात में नंबर 1। ये तोंडे मोली साहबा ले इनो ऐसा बोलती सो, वहां जाओ नो को, दरगाह जाओ नो को, उर्सा करो नो को, इनो ह्यूच ले बोलती सो, ये तोंडे इनो अच्छी बात। तो मैं तोंडे मोली साहबा सुनो नो को, इनो बंडे का तो छोड़ो नो को, बाता गौर करो, मैं चंद बातें आपको बताता हूं, गौर करो। हमारे नबी के जमाने में क्या ये सब थे क्या? गौर करो। सहाबा बड़े बड़े पैगंबरों के खबरां थे, वो खबरां को ऐसा उर्स कौन तो मनाए क्या? नबियों की खबरों पर कौन तो ऐसा चादर चढ़ाए क्या? नबियों के खबरों के पास कौन तो खवाली के डीजे बाजे ऐसे महफिलें सजाए क्या? नहीं, हमें कहीं करना, ये कहां का इस्लाम है? ये जायज नहीं है, नहीं जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, मुल्क यमन से एक आदमी आता है और वो ये कहता है, अरे अल्लाह के नबी, मैं वहां से आ रहा हूं, मैंने मुल्क यमन में देखा लोग अपने बादशाह का सजदा कर रहे हैं, लोग अपने बादशाह का सजदा कर रहे हैं। उन्हें तो एक मुल्क का बादशाह, आप पूरे कायनात के पैगंबर, वो एक मुल्क के बादशाह का सजदा उन्हों कर रही, हमारी निगाह में आपकी इज्जत उस बादशाह से बहुत बड़ी है, हम भी आपके एहतराम में सजदा करेंगे, उनका देख को आको। नबी ने क्या कहा? खबरदार, मेरी जिंदगी में मेरा सजदा करना तो दूर की बात, मेरे मरने के बाद मेरी खबर का भी सजदा नहीं करना। बोले अल्लाह के नबी, मेरी खबर का भी सजदा नहीं करना। अल्लाह से दुआ करे हमारे नबी, अल्लाहुम्मा ला तजअल खबरी वसना युअबद, अल्लाह मेरी खबर को इबादत की जगह से, सजदे की जगह से तू महफूज कर ले, बचा ले, मेरी खबर को सजदे की जगह मत बना। अल्लाह की नबी दुआ करे, अल्लाह ताला उस दुआ की लाज रखकर कबूल करके, आज भी सऊदी में देखो, मदीने मुनव्वरा बाबुल सलाम में अल्लाह ताला ऐसे तौहीद परस्तों के हाथों में हुकूमत दे रखा, वहां जाती हैं
ये खबरां पर सजदे करने वाले वो करने वाले जाते, हल्लू झुकने जाते, हल्लू चुम्मा चुमटी करने जाते हैं, डंडे लेक देता हुआ मुतवा खड़े रहता है कला। पूरे हरमैन शरीफैन में को से पुलिसां के हाथ में कहाँ भी डंडे देखते नहीं तुम्हें, ना मक्के में ना मदीने में ना मस्जिद नबवी कहाँ भी नहीं देखते, सिर्फ बाबू सलाम के वो गेट के पास मुतवा डंडे ले खड़े रहती वहां। कहीं उनको मालूम सब भी बिदात करने वाले यहाँ चाहते हैं सोगर, जर्रा छीको हूं करने के डंडे लेक देता उन्हें। हाजा बिदा हाजा शिरक ला यजूज फिल इस्लाम, यल्ला यल्ला चलो निकला यहाँ से पहले का था। मेरे माँ बहनों, मेरे भाइयों, हमारे नबी का खबर का सजदा जायज नहीं। हमारे नबी जिंदा रहे स्टंप बोले मेरा सजदा भी तुम नहीं करना। मेरी जिंदगी में तो दूर की बात, मेरे मरने के बाद भी सजदा नहीं करना बोले। जब नबी का सजदा जायज नहीं, नबी की खबर का सजदा जायज नहीं, नबी के सामने ये पीरा या वलिया नबी के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं जी। अल्लाह के नबी के सामने क्या हैसियत है पीरा की बोलो। नबी का जायज नहीं तो पीरा का कहां से जायज होता। नहीं जाना, नहीं करना ये सब भी। हमें बोले तो तुम ना कड़वा लगता है, मौली साहब ऐसा बोलते सो, गौर कर को देखो तुम्हें। सूरह यूसुफ की 106 नंबर आयत में अल्लाह बोलता वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर कलमा पढ़ने वाले मुशरिक के मुशरिक ही रहेंगे, कलमा पढ़ने के बावजूद शिरिक करेंगे। कौन इनो कलमा पढ़ को भी शिरिक करना का तो कौन इनो इनोच। इधर मस्जिद में गए तो अल्लाह का सजदा, उधर दरगाह में गए तो खबर वाले का सजदा। हाँ, इधर मस्जिद में गए तो अल्लाह की इबादत, इधर बाहर आए तो पीरा की इबादत। उधर बकरी दे तो अल्लाह के वास्ते बकरा कुर्बानी करती, इधर रबीउल आखिर आया तो महबूब सुबानी के नाम से बकरा जबा करती। है क्या ये जायज? इसे बोलती सो शिरक, जायज नहीं। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया मन ज़ुबिह लिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक। जिसने गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बा किया उसने शिरक किया। गैरुल्लाह बोले तो अल्लाह के सिवा सब आ गए उसमें। पैगंबर के नाम से काटे तो भी गैरुल्लाह छो, पीरान तो छोड़ो, पैगंबर के नाम से काटे तो भी गैरुल्लाह। गैरुल्लाह के माने अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी के लिए जानवर ज़बा करना जायज नहीं। ना पीर के लिए, ना पैगंबर के लिए, ना इंसान के लिए, ना जिन्नात के लिए, ना फरिश्तों के लिए, किसी के लिए जानवर ज़बा करना जायज नहीं। अब ये रबीउल अव्वल का 26 आज 27 तारीख आज रबीउल अव्वल, नेक्स्ट मंथ रबीउल आखिर। रबीउल आखिर में पीराने पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी के नाम पर बकरा ज़बा होता। और हमारे मुसलमान, अक्सर मुसलमान बकरीद में बकरा नहीं काटते, लेकिन रबीउल आखिर के महीने में 11वीं में बकरा जरूर काटती और समझती ये चरे। कैसा जी हो सकता, ये कैसा हो सकता? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, याद रखो जो इंसान दुनिया में जैसा काम करेगा क़यामत के दिन उन्हीं लोगों में उसे उठाया जाएगा। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि। जो आदमी जिस अकीदे पर मरेगा, जो काम करते करते मरेगा, क़यामत के दिन उसे वैसे ही हालत में जगाएगा। तौहीद हालत में मरोगे मुवहिदों में अल्लाह जगाता, शिरिक करते मरोगे मुशरिकों में अल्लाह उठाता। 11वीं करना जायज नहीं, शिरिक है ये, कुफ्र है ये। अल्लाह के माँ सिवा किसी के लिए जानवर ज़बा करना जायज नहीं। चाहे तुम ना कड़वी लगती रंगा बात, जाको तहकीक करो, तहकीक करो। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी नबी के लिए भी जानवर ज़बा करना जायज नहीं। और पीराने पीर अब्दुल क़ादिर जिलानी कैसा जी होती हैं? हमारे नबी जी पीराने पीर, सारे पीरों के सबसे बड़े पीर हमारे नबी। नबी से बढ़ को पीर हैं क्या? अब्दुल क़ादिर जिलानी। अब्दुल क़ादिर जिलानी एक उम्मत मोहम्मदी उन्होंने, अल्लाह के एक नेक वली, अल्लाह के नेक बंदे, लेकिन अशरे मुबशरा से बड़ा दर्जा नहीं, मेरे सहाबा किराम से बड़ा दर्जा इनका नहीं। अल्लाह के नबियों से, सहाबा से, खुलफाए राशिदीन से, अशरे मुबशरा से बढ़कर नहीं। अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, बस उम्मती का दर्जा इनको नहीं। इनो आलिमुल गैब हैं, मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, अल्लाह के पास झगड़ा कर को जन्नत दिलाने वाले हैं। कैसा जी दिलाती? कहां से जी दिलाती? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, बुखारी किताबु तफसीर, तफसीर सूरतुश शुअरा की रिवायत, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन।
अरे मेरे नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। जब ये आयत नाजिल हुई, सूरह शूरा की आयत है, जब ये आयत नाजिल हुई, नबी कोहे सफा पर खड़े हो गए, अपने खानदान कबीले वालों को जमा किया। उस वक्त आपने कहा, मेरे खानदान वालों, मेरे कबीले वालों, इश्तरो अनफुसकुम, अपने जानों को अल्लाह की जहन्नम से बचा लो, खरीद लो, अल्लाह की जहन्नम से छुड़ा लो। ला उगनी अनकुम मिन अल्लाहि शैया, ये अल्लाह का पैगंबर, तुम्हारे खानदान का ये शख्स तुम्हें अल्लाह की जहन्नम से हरगिज नहीं बचा सकता। बोले अल्लाह के नबी, या सफिया अम्मत रसूल अल्लाह, ऐ मेरी फूफी सफिया, भले मैं दुनिया में तेरे बेटे के रिश्ते में लगता हूं, लेकिन मैं भी तेरे काम नहीं आऊंगा। तू भी अल्लाह की जहन्नम से बचने की फिक्र दुनिया में कर ले। वो या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ओ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, फसअली मिन माली शीती, मेरे माल में से जो मांगना चाहती है दुनिया में मांग ले, ये तेरा बाप जो है वो तुझे दे देगा। इश्तरी अनफुसकुम, तू भी अपनी जान को अल्लाह की जहन्नम से बचाने की फिक्र कर ले। ला उगनी अनकी मिन अल्लाहि शैया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, ये तेरा बाप कायनात का पैगंबर जरूर है, लेकिन अल्लाह की जहन्नम से मैं तुझे भी नहीं बचा सकता। हमारे नबी अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, ये पीरा हमना क्या जी बचाती, हमना क्या जी बचाती। गौर करो मेरी माँ बहनों, ये सब खरे बाता, असली बाता, प्योर बाता मैं बोल रहा हूं, तुम ना कुरान हदीस के असली बाता कौन भी नहीं बचाते। अल्लाह के सिवा कोई माई का लाल नहीं बचाता। हम नहीं कहते महबूब सुबानी के नाम से बकरा काट को 11वीं करे तो उन्होंने झगड़ा कर को जन्नत में लग, झगड़ा महबूब सुबानी अल्लाह से झगड़ा। क्या समझिन तुम्हें अल्लाह को, क्या समझिन तुम्हें। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे मेरे रब की कदर करनी चाहिए। जो लोग ऐसा बोलती ना, इन्हों अल्लाह से झगड़ा कर को दिलाती, उन्हों अल्लाह के सामने फाइटिंग करती। अरे झगड़ा करना तो दूर की बात, क़यामत के दिन इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा पैगंबरों का रहेगा, रसूलों का, नबियों का। आम इंसानों के पित्ते पानी उठले गए रहती, वहां कलीजा मुंह को आए रहता। अल्लाह ताला बोलता, वअन्ज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़ल क़ुलूब लदयल हनाजिर काज़िमीन, डराओ मेरे नबी उस दिन से, उस क़यामत के दिन से जिस दिन इनके कलीजे, इनके जिगर, इनके सीने से निकलकर हल्लक में आकर सपट जाएंगे। क्या समझी नो क़यामत, अल्लाह की जलालत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के अजीम दुनिया के भोंचाल को देखकर बड़े बड़े पैगंबर अल्लाह के सामने कांपते खड़े रहेंगे। उनकी जबानों पर ये जुमले रहेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह हमने बचा ले, अल्लाह हमना अमनो अमान दे दे, अल्लाह हमना अमनो सलामती दे दे। कौन? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े अल्लाह के उलुल अज़म पैगंबर अल्लाह की जलालत को देखकर खौफ खाते हुए थर्राते अल्लाहुम्मा सल्लिम के नारे लगाए खड़े रहेंगे। ऐसे आलम में ये पीरा, ये वलिया अल्लाह से झगड़ा कर को दिलाती क्या जी। हम ना झगड़ा क्या जी करेंगे। मेरा रब कहता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका, ये वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। फरिश्ते उतरे रहेंगे, रूहुल अमीन जिब्राइल रहेंगे। वहां किसी माई के लाल को बात करने की इजाजत नहीं होगी सिवाय उसके जिसे रहमान इजाजत दे, वही बात करेंगा। हर आयरा गैरा नत्तू खैरा बात नहीं करेंगा वहां। मेरी माँ बहनों, इस खुश फहमी में मत रहना कि हमें ये करे तो वो उर्सां को गए तो हमारे पीरा हम ना जन्नत में लग जाती, हमें 11वीं करे तो महबूब सुबानी बचा को जन्नत में लग जाती। इस गलत फहमी में हरगिज मत रहना, कोई नहीं बचाएगा आपको अल्लाह के सिवा। और क्या बीमारी है शिर्क और कुफ्र की। तावीज़ पलीते ज्यादा करती हैं औरतें, तावीज़ पलीते गंडा, जर्रा नजर लगी अंडा भी नींबू, यूं लेको बिल्ली की नजर, कुत्ते की नजर, काली नजर, पीली नजर, उजली नजर, आगे की नजर, पीछे की नजर, ऊपर की नजर, नीचे की नजर। बोले सच वो इसमें चूल्हे में दाल डालती नमक के साथ,
चट 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 नमक होते ही वो नमक कैसा चटपट चटपट का था कि बुरी नजर वैसा चटपट हो जाती रे कद बोले को उतार डालती। कौन बोले ये कामा, कहाँ है ये लिखो, हदीस में है, नबियां करे, रसूल करे, कुरान में अल्लाह बताया नींबा उतारो, नारला उतारो, ये नमक उतारो, अंगार में दाल को चटपट करो। कौन जी बोले, कहाँ जी लिखो है ये रस्म चलने का आरासो। बुरी नजर लगी तो अल्लाहुम्मा अज़िब हर रहा व बरदहा व मरज़हा उईज़ुका, लड़का अगर है तो उईज़ुका, लड़की अगर है तो उईज़ुकी बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्ली शैतानी व हाम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लाम्मा। ये दुआएं पढ़कर दम करो। और एक है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दुआ, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक वल्लाहु यशफीक मिन कुल्ली शैइन यूज़ीक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन कुल्ली ज़ी आइन। ये पढ़कर दम करो। माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर दम करो, सारी बुरी नजर चले आती। ये नींबा उतारना, नारला उतारना, गले में तावीज, तावीजा वाले मस्त धंधा चला ले बैठी आज। तावीजा पलीते वाले का धंधा भारी सुपर चलता, कामा नहीं धामा नहीं, आराम से एक तावीज लिखो, पेड़ भर को पैसे आ जाते। अब उनके पास ले जाती, भाई हमारे सास मेरी बातें सुनती नहीं, तो मैं क्या तो ऐसा लिख को डालो, मैं क्या बोले तो भी हमारी सास सुनना। अब सास का पलीता अलग, मेरी जोरू मेरी बातें सुनती नहीं, मेरी जोरू को वास्ते एक तावीज दो। अब जोरू को वास्ते, अब जोरू जाती, मेरा मर्द मैं बोले सो लाख देता नहीं, तो मैं क्या तो ऐसा बोलो, उठोगा तो उठना, बैठोगा तो बैठना, मेरा मर्द वैसा दो। 2000 क्या जी पीरा साहब, 5000 लगेंगे पहले कर को दो जी तुम्हें। ये धंधा कराने के चक्कर में उन्हें जो लिख को देता ना, जादू उन्हें लिख को देता सा। तावीजा में जो रहता वो नंबरा रहती, नंबरा वो 780 पर 6, नहीं तो 230 पर 8, 4332 ऐसे कोसे एक नंबरा रहती। तुम ना मालूम हो नंबरा की हकीकत क्या करने का, नंबर्स जादू का कोड वर्ड, वो जादू का एक मंत्र लिखते हैं सबसे पहले ऊपर जादू, वो जादू के वर्ड को एक एक नंबर देती है उसे, वो नंबर को टोटल करने के बाद जो रिजल्ट निकलता वो टोटल नंबर नीचे लिखती, मतलब वो जादू का कोड हो। अब वो नंबर लिख को देता उन्हें, अब वो नंबर ले को लगाने के बाद हकीकत में उन्हें बीमार पड़ जाता। कहीं कहते जादू है, हक है, जादू होता। अल्लाह के नबी ने कहा, मन आता अर्राफन फसअलहु अन शै फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा अंज़लल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहुल बुखारी। जो आदमी किसी अर्राफ के पास आया और कोई फाल खोला, उसने जो कहा इसने यकीन कर लिया, उसने शरीयत मोहम्मदी का इनकार करके काफिर हो गया। और जादू करने वाला कराने वाला एक नंबर का काफिर, पूरा ईमान जाया उनका। जादू करने वाले कराने वाले, तावीजा पलीते, जादू मंत्र, अबजद, ये अलीफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल, ये अल्फाबेट्स जो हैं उर्दू के अरबी के। अब वो एक मंत्र लिखो, वो मंत्र के नंबर निकालती, उर्दू के अल्फाबेट्स को चंद हुरूफों में कैद कर डाले, अबजद हव्वज हुत्ती कलिमन साफस, अबजद अलीफ बा जीम दाल, हव्वज हे वो जेसिन, हुत्ती है तो ई हुत्ती, कलिमन काफ लाम मीम नून। ऐसे नंबरों से अल्फाबेट्स को लिखो से नंबर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, इस स्टाइल से नंबर देती। अब इसमें जादू लिखती, उसका एक नंबर निकालती, लिखती, जादू ये तावीजा पलीते करना, जादू करना, ईमान जाया, ईमान जाया, इससे बर्बाद उठ लग जाता। तुम्हारा नाम क्या, अब्दुल्ला, तुम्हारा नाम क्या, अब्दुल रहमान, तुम्हारा नाम क्या भाई, अब्दुल रहीम, तुम्हारा नाम क्या भाई, अब्दुल जलील, माशाअल्लाह इतने प्यारे नामा। अब तुम्हारे नाम को भी लिखो, नंबर निकाले तो उसका क्या किए कोड निकलता, नंबर निकलता। अब मैं तुम ना अब्दुल्ला इधर आओ भाई बोलने के बजाय 3232 इधर आ भाग, तू मैं तुझे सुनती तुम्हें, 570 पछे इधर आ भाग, तुम ना अच्छा लगता। कई को मौलाना मेरा नाम है, नाम से बुलाओ, 570 पछे कई बुलाती जी, जेल के कैदी बुलाए सर का मिंजे, नंबर से कई बुला रही जी, नाम लेके बुलाओ ठीक है दिन तुम्हें। आज हमें क्या करें, घर पर जाके देखो 786
हमें पूछे क्या भाई ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर कौन सा भी है? हरगिज नहीं निकलता। 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर हरगिज नहीं निकलता। अर्रहमान अर्रहीम में रा के ऊपर तशदीद आता, रा डबल आता। डबल काउंट करें तो 786 नहीं आता, 798 आता, 786 नहीं आता बिस्मिल्लाह का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर। अच्छा, किसी का नंबर शाहिद अली है, समझो किसी का नाम शाहिद अली, शाहिद अली का नंबर निकाले तो 420 निकलता। करेक्ट, मैं पूरा टोटल करके बोल रही है, बगैर चुपके ऐसा नहीं बोल रहा। शाहिद अली का नंबर कितना निकलता? 420। मैं ही बुलाता हूं, रे 420 इधर आ रे। उसे अच्छा दिखता क्या? कहीं को बा मैं तुझे 420 हो दिख रूं क्या? अरे तेरा नंबर भाई है, मेरा नंबर है तो भी मुझे शाहिद अली पुकार भाई, 420 का बुला रहा। देखिए, एक आम इंसान को नंबर से बुला कितना गुस्सा आता। अल्लाह को तुम्हें नंबर से बुलाती क्या जी? अल्लाह को तुम्हें नंबरां से लिखती क्या जी? पूरी नमाज नंबरां से पढ़ डालो, जान दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2370 पर 8, 4270 पर 3, 3890 पर 1। ये क्या है? अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक वला ज़ालिन आमीन 70 पर 2 गद बोले खड़ जाओ। देखी होती नमाज तुम्हारी? पूरी नमाज नंबरां से पढ़ो जी, नहीं होती। जैसे नंबर से नमाज नहीं होती, वैसे तुम्हारे तावीजा में जो जादू के नंबर आ लिख रही ना, तुम्हारा ईमान बर्बाद। अच्छा नहीं मौल साहब, मैं तावीज ओपन करके देखा, इसमें आयतल कुर्सी लिखो है, कौन सा नंबर लिखो नहीं। चलो, कुरान के तुम्हें अगर तावीज डाले तो भी, आयतल कुर्सी लिखो लगाए तो भी, आयतल कुर्सी कहीं का आया? गले में टंगा लेने आया क्या पढ़ने आया? अल्लाह कुरान कहीं नाजिल करया, वनुनज़्ज़िलुल कुरान, अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया, किस लिए नाजिल किया? शिफा व रहमतल लिल मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों के लिए रहमत और शिफा बनाया। कैसा बनाया? उसकी तिलावत करे तो शिफा, उसे पढ़े तो रहमत। अब तुम्हें डॉक्टर का नहीं जाती, बोलती मुझे पेट में दर्द है, बुखार है, जरा सिर में भी दर्द है, जरा मोशंस है, जरा चक्कर चक्कर आता, उन्हें क्या कर देता? एक टॉनिक की बाटल देता, 4 किस्म के गोलियां देता, जख्म जहां रहता वहां ऑइंटमेंट देता लगाने, मलम ट्यूब, ये मलम लगाओ, ये टॉनिक पियो, और ये गोली खाने से पहले, ये गोली खाने के बाद खाओ, 4 दिन करो, तुम्हारी पूरी बीमारी जातिगत भेजता। अब तुम्हें वो टॉनिक, वो गोली, वो मलम लाले को घर में पियोनो को एक रस्सी में, इधर टॉनिक, उधर गोली, इधर ऑइंटमेंट, पूरे गले में टंगा ले को 4 दिन अच्छा घट्ट पकड़े सो जाओ। एक गोली भी खाना नहीं, एक टॉनिक भी पीना नहीं, एक मलम भी लगाना नहीं, गले में घट्ट टंगा ले को पकड़ ले को सो जाओ। जाओ 4 दिन के बाद, कहीं क्या दवा दी है जी तुम्हें? टॉनिक भी लटका ले फिर रो, मलम भी लटका ले फिर रो, गोलियां भी टंगा ले फिर रो। अच्छे छोरी नहीं ना जी। मैं डॉक्टर क्या बोलता? बेवकूफ की है कि मैं वो टॉनिक, वो गोलियां, वो ऑइंटमेंट टंगा ले फिरने हमें मा दिया सो, निंगल को पी को लगा लेने दिया। लगा ले को तो तुझे कौन बोले टंगा ले फिरने? टंगा ली तो अपने में पूरी जिंदगी टंगा ली तो भी अच्छी होती नहीं तू। उसी तरह कुरान जो उतरा पढ़ने के वास्ते उतरा, पढ़े तो शिफा मिलता। हमें आयतल कुर्सी, सूरह यासीन, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा मैं टंगा ले फिरतूंगा तो कहीं मिलता शिफा, उससे कहीं कुछ मिलता। कुरान का सही इस्तेमाल क्या है? तिलावत है उसकी। अगर तुम ना पढ़ने नहीं आता, कौन तो पढ़ रही, जाको बैठ को सुनो। मेरा रब्बे रहमान जितना पढ़ने वाले को अजर देता, सुनने वाले को भी उतना अजर देता। पढ़ने वाले को जितनी रहमतें मिलती, सुनने वाले को भी उतना मिलती। पढ़ने वाला जितना शिफा हासिल करता, सुनने वाले को भी उतना शिफा मिलता। आज मोबाइल में खाली सूरह बकरा मारे तो ऑडियो इमाम हरम की आवाज में आ जाती। तुम अल्लाह के नबी क्या बोले? सूरह बकरा जिस घर में पढ़ा जाएगा, शैतान उस घर से भाग जाएगा। आज हमें कुरान को छोड़ को, दुआयां छोड़ को, तावीज़ां पलीते घट पकड़े बैठ गए। कुफ्र है ये, शिरक है ये हरगिज जायज नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी उन्हें एक यहूदी औरत को घर में छपाई। अब्दुल्लाह इब्न मसूद आए, पूछे क्या है ये? अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी कहती है कि मेरी आंख पलक पड़पड़ाती है, जब मैं वो यहूदी औरत से दम कराती हूं जादू का, वो पड़पड़ाना बंद हो जाती है। तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा
कि मेरे घर में शिर्क दाखिल नहीं हो सकता। सुन ले, ये शैतान का खेल है। शैतान तेरी उंगली तेरी आंख में उंगली करता है। जब तू कुफ्र का मंत्र पढ़ती है तो वो शैतान उंगली मारना बंद कर देता है, तेरा अकीदा मजबूत हो जाता। ओ जादू पढ़े तो अच्छा हुआ, मतलब इसमें शिफा है। शैतान तुम्हारा अकीदा मजबूत करने तुमने अंगलियां करता। जा दरगाह कने, वहां जाको पीरां कने चादर चढ़ा लेका, तुझे अच्छा होती देख। हकीकत में तुम्हें वहां चादर चढ़ा तो अच्छे हो जाती। शैतान अंगलियां करना बंद कर डालता जब तुम्हारा अकीदा दरगाह के ऊपर मजबूत हो जाता। ऐसा नहीं करना, शैतान का खेल है। अपने ईमान की हिफाजत करो मेरी माँ बहनों, कुफरिया काम मत करो, शिरकिया काम मत करो। और तावीज़ा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम ना कई को मरद मार रहा कते, मरद पकड़े गाड़ रहा कते, मरद खूब अल्डाता कते, गुस्सा गुस्सा करता कते, तावीज़ लेने गई। एक अहले हदीस आलिम के पास आई एक औरत, मौलाना मेरा मरद क्या पकड़े मारता जी मिंजे, खाली आने का मारने का, आने का मारने का, ना खा बात करता ना चीत करता। जुल्म सह को बस हो गई हूँ, उसे खुला भी ले सक रही नहीं, मेरे बच्चे हैं, क्या करना, इधर छोड़ने भी नहीं उधर पकड़ने भी नहीं, क्या करना, बस बस हो गई हूँ। बोले को साथ एक ताबीज दो मौलाना, मेरा मरद मैं बोले सक सुनना, देखो क्या मारता जी उन्हें, जुल्म एक नंबर का जालिम जी उन्हें। ऐसा ठीक है। अब वह पीरान साहब क्या करे, मौली साहब क्या करे, एक वाइट पेपर लिए को प्लास्टिक कवर में लपट को रखो, बोले ये जैसे ही तेरा मर्द घर को आता जबान पर रख ले को, मुंह को घाटा डाल ले, चुप के बैठ जाना, मुंह को कीली डाल ले। बात करी तावीज नजर आता, तावीज दिखा, पहले कितने पढ़ते थे, डबल पढ़ती डंडे, ऐसा अच्छी बात। मर्द आते ही मुंह को कीले डाल ले, घट बैठ जाना, तावीज दिखना नहीं, फिर देख इसका करामत क्यों चलता गने। उन्हें तावीज ले ले कई, मर्द जैसे बीपी चढ़ा ले घर को आता था, मुंह में रखली सोच बेचारी घट बढ़ जाती थी। अब डेली आए सर का वटा 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 शुरू करया 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 करया, देख रहा इसे क्या सांप सूंघ लिया कि क्या इसे बुखार आ गई कि, चुप बैठी, वटा 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 करया, क्या अभी हुआ नहीं, चुप बढ़ गया। रोजाना कई बीपी चढ़ती थी, कई मारा पड़ते थे, इन्हें एक बोला तो उन्हें दो बोलती थी, उन्हें दो बोला तो इन्हें चार बोलता था। इसकी बीपी 20 डिग्री से 50, 50 से 80, 80 से 100% डिग्री जाते ही हाथा में डंडे कते, वो मुंडे कते, झाड़ू कट्टा कते ले धड़ा धड़ देता था। अब बीपी चढ़ रही नहीं, कहा कि वहां छे डाउन होले कारी, वटा 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 बक्या बक्या बक्या, मैच बकले रू ना रे, चुप मुंह मुसले पड़ गया। दूसरे दिन आया, फिर भी बकरा गुस्से में, जोरू तावीज रख ली, चुप बढ़ गई, मुंह को घाटा डाल ले, क्या अभी चल रहा नहीं, वटा 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 बोले, ठंडा बैठ गया, क्या भी चल रहा नहीं ना रे मेरा, कैसा करना। एक दिन बक्या, 2 दिन बक्या, तीसरे दिन समझा मेरी जोरू सुधर गई रे, मेरी जोरू माशाल्लाह सुधर गई। मैं कुत्ता भगे सका भगते रहता हूँ, फरिश्ता बैठे सर का मेरी जोरू बैठे रहती, कहीं भगना मेरी जोरू को, सबा से नहीं बोलता। हल्लो चौथे दिन मुस्कुरा ले काया, हंस ले को, क्या ले ले काया, खुशबू के मोगरे के कल्याण ले ले काया, और क्या ले ले काया, और लड्डुआ कहते, जिलेबी कहते, वो कहते, चलो बेगम आइसक्रीम खाने जाएंगे, पानी पूरी खिला ले का तू, मसाला पूरी खिला ले का तू, खुश खुश बिचारी। अब पहले आको धड़ा धड़ WWF मारे सर का मारता था, अब लड्डुआ कहते, जिलेबियां कहते, पानी पूरी कहते, मसाला कहते, फूला कहते, क्या क्या की लाग दे रहा ना। मौली साहब का नहीं, मौली साहब अल्लाह तुम्हारा पेट ठंडा रखो, कितनी अच्छी तावीज दिए ना जी तुम्हें, मारने वाला मेरा जालिम मर्द कितना मोहब्बत करने वाला बन गया, क्या क्या खिला रहा, क्या क्या कर, क्या जबरदस्त तावीज दिए जी तुम्हें। उन्हें बोले अल्लाह हो तावीज ला, लाग दी, वो प्लास्टिक कवर में से पेपर काट को ओपन कर को दिखा तो ब्लैक पूरा एम्प्टी पेपर, व्हाइट पेपर, एक लकीर भी नहीं उसके अंदर। जब मौली साहब बोले मेरी बहन वो ये तावीज का करामत हमें, तेरी जबान का करामत असल। उन्हें जब थक को हार को इधर का उधर का टेंशन ले ले कायर रहता ना, उसे अभी बीपी नहीं चढ़ाना, उन्हें बोलते इस बात सब्र से सुनना, मुस्कुरा ले एक देखना, उसका पूरा टेंशन उतर को चले आता। उन्हें पहले नुकसान उठा ले को, किसी के लड़ने को आए रहता, पहले टेंशन में रहता, उन्हें एक बोला तो तू दो, दो बोले तो चार, चार बोले 6, लास्ट को तू उसे गिराते गिराते उसका डंडा उठता, तेरी पीठ नरम होती।
इसीलिए कभी मुंह नहीं खोलना, जवाबा मर्द को नहीं देना, मुंह को सब्र से खामोश रखना, इसमें रहने का इलाज। और हमारे औरतों के अंदर क्या क्या खराबियां हैं मुआशरे में, ये मरने के बाद 10वां कते, 40वां कते, चहलुम कते, 3 दिन की जियारत, 10 दिन की जियारत, बरस की जियारत, बरसी कते, ये तमाम खराबियां हैं। ये कहाँ है जी, ये कौन करे जी? मरे सो 3 दिन को जियारत जाना, कहाँ लिखो है? अरे कब तो भी जाओ जी तुम्हें कब्रिस्तान की जियारत करने, 3 दिन कुछ कहीं जाती जी, कौन सी हदीस में है? ये बिदाते 3 दिन कुछ जाना, 40 दिन कुछ पका खलाना, चहलुम करना, ये सभी नहीं है, हरगिज हरगिज नहीं है, अल्लाह के वास्ते नहीं है, इस्लाम में ये जायज नहीं है। 10वां करना, बरसी करना, चहलुम करना, और शाबान के महीने में नन्हे बड़े की ईद कर को ऊद के फातिहा डालती, ए मरेस मुर्दे आए, अकीदा वो एक मुर्दे आती, मरेस वाले आती, और उनके पसंद के खाने पका ले को ऊद का धुआं डालती। कहाँ है ये? शरीयत में है? ऐसा काम तो है नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम इस बात का इनकार कैसे करोगे? तुम मुर्दा थे, अल्लाह तुम्हें दुनिया में जिंदा किया, दुनिया में जब तुम मरोगे तो डायरेक्ट क़यामत में उठाए जाओगे। घर पर उल्लू बैठा तो मर को जाती क्या? अरे मरने वाला कब मरना? जब बीच मरता। उल्लू बैठने से मरता कहने का फाल लेना गलत है। जबान पर काला तिल रहता किसे तो भी, मच्चा, अब वो काला मच्चा रहता, ए इसके मुंह से क्या भी सुनना नहीं, इन्हें क्या बकता वो हुक जाता, कहीं कहते इसके जबान पर काली तिल है, ये फाल लोगों के गलत है। सिर में वो बालां के सुली रहती, देखो यहाँ तालू के पीछे सिर में वो सुली रहती ना, क्या बोलती जी है? बालां का चक्कर बोलती नहीं, सिर में बाल का चक्कर रहता ना जी, चोंडा हमें जी, छोटे बच्चों को भी रहता, देखो सिर में बाल का सुली रहती ना, वो गोल चक्कर रहता, देखो वो सिर मुंडाने वाला भी वहां से शुरू करता है सुली से, उसे सुली बोलती। वो 2 सुलियां नहीं रहना, किसी के सिर में 2 सुलियां रहे, इन्हें 2 शादियां करता, देख कई का तो इसके सिर में 2 सुलियां है। कौन जी बोले ये बात? ये फाल जी है, और ऐसा फाल खोलना जहन्नम में लेके जाता, जहन्नम में लेके जाता फाल। एक बार बल्लारी में हमारे खालक बेटी के गली बुढ़ी देखने आई, सब जने मुंह देखती, बच्ची को आँख को देखने आए साले मुंह देखती, इन्हें गुद्दी देख रही, गर्दन में उठा को, मैं बोले खाला वहां कहीं का झांक रही जी तुम्हें, यहाँ चोटी उठा गुद्दी झांक रही, ए वहां सुली रहती, वो सुली रहे तो मर्द को ससरे को फटक जवाब देती उन्हें, इसीलिए वहां सुली नहीं रहना। मैं बोला आए सो आए, खाना खा मीठा पी ले, पहले निकलो यहाँ से, क्या हमारी बच्ची हमें देते नहीं, पहले निकल सुली, हाँ यहाँ गर्दन में झांको दे, फाल औरतां देखने का फाल ये। वो तरहंदे खाना खाते खाते कौन तो भी मसाला ज्यादा डाले रहता, न तेल ज्यादा पड़े रहता, हल्लू खाते खाते क्या तो भी ठसका लग को हिचकियां शुरू हुए, कौन की याद कर रही देख गए तुझे, हिचकियां शुरू हुई है नहीं, याद कर रही देख कौन की याद कर रही है, अब चुपके बिठाती नहीं उसे, अब क्या करे तो भी हिचकियां जा रही नहीं इसके, तुझे कौन याद कर रही, तू उसे याद कर, जब इस देखती रही हिचकी बंद होने का कहती, अब इन्हें याद कर ले, एक बढ़ती मेरा ससरा याद कर रहा क्या, मेरा मर्द याद कर रहा क्या, मेरा भाई याद कर रहा क्या, मेरा बाबा याद कर रहा क्या, हमारी आपा याद कर रही क्या, हमारे भाईजान याद कर रही क्या, हमारी सहेली हिचकी बंद हुई, मतलब इन्हें याद कर रही थी। सो कोसी शरीयत में लिखो है जी, ये अस्तगफिरुल्लाह, ये फाल है फाल। मसाले का ठसका तारक को चढ़ा तो हिचकी लगती, ना घट्ट दबा पकड़ को 2 घुट पानी पी ले तो हिचकी बंद होती, वो छोड़ को हिचकी लगे तो उन्हें याद कर रही, इन्हें याद कर रही, फाल। और इतना ही नहीं बल्कि किसी का जिक्र चलते रहता घर में, अब्दुल रहीम बहुत अच्छा बच्चा, अचानक अब्दुल रहीम आ जाता, किसी के बारे में बातें चलती रहती, उन्हें चाह को टपक जाता, अम्मा रे बुढ़ा हुआ तक जीता रे तू, 100 साल हुआ तक जीता हुआ तू, तेरे पोतरे की शादी देखता देख, अभी चाया मैं इन्हें डायरेक्ट मेरे पोत्रदान को दिखा डाल रही ना, तुझे कैसा मालूम हुआ माँ, मैं मेरे पोत्रदान की शादी देखतू, मुंह में के दांता झड़े तक जिंदा रहतू, तुझे कैसा मालूम हुआ, तेरा जिक्र कर रहे थे, तू जाको टपक्या, अरे जिक्र चलते टपके 100 साल जिंदगी क्या को लिखो है ये बात कान तो भी,
हदीस में लिखो है, कुरान में लिखो है, ये शरीयत में गलत बातें हैं, कुफरिया बातें हैं, शिरकिया बातें हैं। ऐसे अकायद से मेरी माँ बहनों अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, मुआशरे में फैली हुई जितनी हमारी खराबियाँ हैं, हमारे अंदर बुराइयाँ हैं, मेरा अल्लाह कहता है फमनित्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो आदमी अल्लाह से डरेगा, तक़वा इख्तियार करेगा, कब? अपनी बुराइयों को इस्लाह करते हुए, अपने बदअक़ीदगियों को छोड़ते हुए, अपने गुनाहों को तर्क करते हुए। जो इंसान मुत्तक़ी बनकर अल्लाह से डरेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसे ना कोई खौफ दिलाएगा ना उसे कोई गम दिलाएगा। और एक आयत में खुतबा मसनूना के शुरू में पढ़ा, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। अत्तय्यिबून लित्तय्यिबाति वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबून। पाक मर्द पाक औरतों के लिए, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। आज हमें पाक जिंदगी गुजारेंगे, जन्नत की पाक हूरनियां अल्लाह हम ना दिलाता। खबीस जिंदगी गुजारेंगे, खबीसों को अल्लाह हम ना मिलाता। इसीलिए मेरी माँ बहनों, पाक जिंदगी गुजारो, नेक जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह जन्नत में भी तुम्हारे नेक जोड़े अल्लाह तुम्हारे साथ सलामत रखेगा। अगर कुफ्र वाली, बिदात वाली, शिरक वाली, रस्म रिवाज वाली खबीस जिंदगी गुजारोगे, जहन्नम के खबीसों के साथ अल्लाह तुम्हारा हशर करेगा। अल्लाह मैं दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे नेकियों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगी में आने वाली आफतों को तू दूर कर दे, खरजदारी की ज़िंदगी से बचा ले। ऐ अल्लाह कुफ्र और शिरक की ज़िंदगी से बचा ले, बदअमाल और बदअक़ीदगी से हमारी हिफाजत फरमा, बेपर्दगी की ज़िंदगी से हिफाजत फरमा, पर्दे वाली ज़िंदगी, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, नमाज वाली ज़िंदगी, कुरान की तिलावत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे दुकानों में, मकानों में तेरी करोड़ों करोड़ों रहमतें, बरकतें नाजिल फरमा। हमारे आने वाले मासूम बच्चे बच्चियों को नेक, नमाजी, मुत्तकी, परहेज़गार उनको बना दे अल्लाह। ऐ परवरदिगार हमारी ज़िंदगियों में 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह शैतान के रास्ते से बचाकर इस्लाम के, जन्नत के रास्ते पर हमें गामजन कर दे। ऐ अल्लाह हराम के लुक़मे से बचाकर हलाल लुक़मा खाने वाला हमें बना दे। परवरदिगारा इस्लाम के जितनी अच्छी सच्ची बातें हम सुनते हैं उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ परवरदिगार हम तमाम को रियाकारी से बचा ले, आपस की दुश्मनी से बचा ले, हसद कीना कपट से बचा ले। ऐ अल्लाह हर किस्म के शर से बचा ले। ऐ अल्लाह हर किस्म के बदआमाल से बचा ले। दुनिया के चप्पे चप्पे में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनके इज्जत और जानो माल की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, उलमाए हक की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दुश्मनों की दुश्मनी से, हासिदों की हसद से, शरारत पसंदों की शरारत से, ऐ अल्लाह हर मक्कारों की मक्कारी से, ऐ अल्लाह दुनिया के हर शर और हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा। दज्जाल के फितने से बचा ले। मौत आते वक्त, हमारे जिस्म से जान निकलते वक्त, हमारी मौत से तू राज़ी रहते हुए खातिमा बिल खैर, कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत अता फरमा। नमाज की हालत में, रोज़े की हालत में, सजदे की हालत में ऐ अल्लाह खातिमा नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार जब हम मर जाएं, ऐ अल्लाह हमारे ज़बान पर आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमा। ऐ परवरदिगार मरने के बाद खबर के आला इल्लियीन में हमारा मुकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी रूहों को नेक मुत्तकियों की रूहों के साथ जुड़ा दे। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन नेक अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा के साथ हमारा हशर फरमा। सीधे हाथ में नाम अमाल नसीब फरमा। तेरे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कुबरा हमें नसीब फरमा। उनके हाथों हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमा। तेरे अर्श का साया हमें नसीब फरमा। पुल सिरात पर आसानी से गुजरना नसीब फरमा। जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में तेरा दीदार हमको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम के नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा। जो हज और उम्रा करना चाहते हैं ऐ अल्लाह उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।